बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अब फाइवर के ऊपर डाटा एंट्री का काम करके किस तरह लाखों रुपए कमा सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि यार मैंने फाइवर के ऊपर गिग तो बनाई हुई है काफ़ी अरसे से, लेकिन मुझे कोई ऑर्डर ही नहीं आ रहा। लेकिन वो बेसिक गलती कर रहे होते हैं, उनको पता ही नहीं होता कि यार हम लोग ने फाइवर पे डाटा एंट्री का काम ढूंढना कैसे है और हम लोग ने ऑनलाइन किस टाइम रहना है। उनको इन सारी चीज़ों का पता ही नहीं होता। तो आज की वीडियो में मैं आपको दो तीन चीज़ें बताने वाला हूँ कि आप फाइवर के ऊपर किस तरह डाटा एंट्री का काम ढूंढ सकते हैं, फाइवर के ऊपर कौन कौन सा डाटा एंट्री का काम प्रोवाइड करके पैसे कमा सकते हैं, फाइवर के ऊपर आपने किस टाइम ऑनलाइन रहना है तो आपको ऑर्डर मिलेगा। और उसके बाद मैं आपको लाइव दिखाने वाला हूं कि मैं भी ये डाटा एंट्री का काम करके पैसे कमा रहा हूं कि नहीं। अगर तो मैं कमा रहा हूं, मुझे ऑर्डर मिल रहा है, तो ही आपने आगे वीडियो देखनी है। अगर आपने लाइव प्रूफ ना देखा तो आप वीडियो को आगे देखने की जहमत ही ना करें, क्योंकि अगर मुझे ऑर्डर खुद नहीं मिल रहा तो मैं आपको कैसे गाइड कर सकता हूं। इट मीन्स कि अगर मुझे ऑर्डर मिल रहा है तो ही मैं आपको गाइड करने का हक रखता हूं। तो मैं आपको लाइव दिखाने वाला हूं इस वीडियो में कि मुझे भी ऑर्डर मिल रहे हैं और मैं कैसे डाटा एंट्री का काम ढूंढ रहा हूं, और आपने ऑनलाइन किस टाइम रहना है, किस टाइम जो आपको ऑर्डर मिलने के चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल के ऊपर न्यू हैं या चैनल के ऊपर पुराने हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ्रीलांसिंग, ऑनलाइन अर्निंग, फाइवर, अपवर्क और बिजनेस आइडियाज़ की वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर ले, ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आपके पास उसी टाइम नोटिफिकेशन आ जाए। याद रहे आप बेल आइकन लाजमी प्रेस किया करें। अगर आप बेल आइकन प्रेस नहीं करते तो वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो कई टाइम मिस हो जाता है। चलिए चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे और वहाँ बात करते हैं प्रैक्टिकली। जी तो दोस्तों हम आ गए हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे। और कंप्यूटर की स्क्रीन पे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मैंने जो है वो एक ऑर्डर कंप्लीट किया हुआ है जो कि हमारे पास $10 का है और आपको सामने नज़र भी आ रहा है। मैं पहले हाईलाइट करता हूँ। ये देखिए, ये $10 का ऑर्डर है। ये मेरा पहला ऑर्डर था, ठीक है जी। तो इसको मैं क्या करता हूँ, पहले मैं इस पेज को रिफ़्रेश करता हूँ। ये देखें, ये साइड पे कॉर्नर पे लिखा हुआ है रीलोड दिस पेज। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, ये हो गया है रीलोड। तो ये रीलोड हमारे पास पेज हो रहा है। अब ये रीलोड हो चुका है। ये मेरा पहला ऑर्डर था। ऑर्डर तो बहुत ज़्यादा कंप्लीट किए हैं, लेकिन मैं आपको पहला ऑर्डर दिखा रहा हूँ। और ये ऑर्डर कौन सा है? डाटा एंट्री का। ये देखें, डू टाइपिंग वर्क ऑफ 50 पेजेस विद इन 24 आवर्स। यानी कि मैंने उसको टाइपिंग का काम करके दिया था और काम जो है वो $10 का था, जो कि मैंने उसे प्रोवाइड किया था। 2 दिन का टाइम था और उसने मुझे $5 जो है वो ऑफ़र किए थे। लेकिन मैंने इसको वह एक ही दिन में 24 आवर्स का टाइम था, लेकिन उसको जल्दी डिलीवर करने के मुझे $5 जो है वो और मिले थे। ये देखें, उस बंदे को जल्दी चाहिए था तो मुझे $10 मिल गए थे ये करके देने के। यानी कि ये डाटा एंट्री का काम है, ये स्टिल अवेलेबल है और मेरी यही गिग्स हैं। ये देखें, यानी कि जो मैंने लिखा हुआ है डू टाइपिंग वर्क ऑफ 50 पेजेस विद इन 20, यानी कि टाइपिंग का काम भी डाटा एंट्री में आता है। मेरी ये डाटा एंट्री की फील्ड तो है ही, लेकिन और भी बहुत ज़्यादा मैं सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ है जो कि मैंने स्टार्टिंग पे लिया था। ये तो हो गया मेरा प्रूफ के, यानी कि मैं इससे कमा रहा हूँ। मैं अभी सारे आर्डर्स तो शो नहीं करवा सकता, लेकिन बहुत ज़्यादा आर्डर्स कंप्लीट किए हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप गलती किस टाइम करते हैं। आपने करना क्या है, आप जो है ये फाइवर के ऊपर जो है वो आपको काम क्यों नहीं मिलता, आप सर्च किस तरीके से करते हैं। देखिए, हम लोग यहाँ पे आ गए हैं ये चीज़। तो हम लोग ने क्या करना होता है, हम लोग सिंपल यहाँ पे मोर पे क्लिक करते हैं, बाय रिक्वेस्ट के ऊपर क्लिक करते हैं। तो ये हमारे पास जो है वो जितनी भी है बाय रिक्वेस्ट वो शो हो जाती हैं। हम क्या करते हैं, यहाँ पे ऊपर एक दो देखते हैं कि यार यहाँ पे डाटा एंट्री का काम है कि नहीं है। ये बहुत सारी रिक्वेस्ट हैं, ये देखें इतनी सारी रिक्वेस्ट हैं यहाँ पे। तो ये देखें 836 एक्टिव रिक्वेस्ट हैं। ये देखें 836। अब इतनी सारी रिक्वेस्ट में से आप डाटा एंट्री का किस तरह ढूंढेंगे? ज़ाहिर सी बात है कि इतनी सारी रिक्वेस्ट को देखते देखते इनमें से फाइंड करते करते बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इवन कि तब तक तो रिक्वेस्ट जो वो रिमूव भी हो चुकी होंगी। तो मैं आपको गलती आप ये करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर देखते हैं एक दो चीज़ें ये कि यार यहाँ पे है कि नहीं है, या मैक्सिमम आप पहला पेज देख लेते हैं। उसके बाद ये देखें लोड मोर पे होता है, वो भी आप नहीं करते। तो मैं आपको सबसे इजी तरीका बताने वाला हूँ। ये देखें, ये साइड पे अगर हम लोग देखें, ये लिखा हुआ है ऑल कैटेगरीज, ऑल सब कैटेगरीज। तो हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने यहाँ पे क्लिक करना है ऑल सब कैटेगरीज के ऊपर। और यहाँ पे देखें हमारे पास डाटा एंट्री, वर्चुअल असिस्टेंट, बिजनेस कंसल्टेंट और फाइनेंशियल कंसल्टेंट
सॉरी वो थोड़ी सी स्लिप ऑफ टंग हो गया, फाइनेंशियल कंसल्टिंग, यानी कि जितनी भी आपने गिग्स बनाई होती हैं वो सारी की सारी सर्विस यहाँ पे आ रही होती हैं। तो आपने डाटा एंट्री सेलेक्ट करना है, आपने सिंपल डाटा एंट्री के ऊपर क्लिक करना है, तो ये देखें यहाँ पे फ़िल्टर हो जाएगा। अब जितनी यहाँ पे डाटा एंट्री की गिग्स हैं वो यहाँ पे शो हो जाएंगे आपके सामने। तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें, ये भी वही चीज़ कह रहा है, ये भी कह रहा है डाटा एंट्री ऑपरेटर रिक्वायर्ड, उसके बाद ये भी वही है, इसको भी वर्चुअल असिस्टेंट चाहिए। यानी कि आप जितनी भी डाटा एंट्री के रिलेटेड जो आपकी जॉब्स हैं वो फ़िल्टर होके यहाँ पे आ गए। अब यहाँ पे डाटा एंट्री के अलावा कोई जो जॉब है वो शायद ही हो, यहाँ सारी की सारी जो है वो डाटा एंट्री की जॉब है। तो आपने इसको फ़िल्टर लगा लेना है, आपने डायरेक्ट नहीं ढूंढना, आपने फ़िल्टर लगा लेना है कि यार ये चीज़ जो है इसको मैं फ़िल्टर कर लूँ ताकि मुझे पता चल जाए कि मेरी जो डाटा है मेरी फील्ड के रिलेटेड जो है वो कौन सी है। जाहिर सी बात है गिग्स तो आपने बहुत सारी बनाई होगी, कोई आपने डाटा एंट्री के रिलेटेड बनाई होगी, कोई ग्राफिक डिज़ाइनिंग के रिलेटेड बनाई होगी, कोई अकाउंट्स के रिलेटेड बनाई होगी, काम तो आपने बहुत ज़्यादा किया होगा। लेकिन ये है कि आपने इसको फ़िल्टर लगा लेना है ताकि आपको जिस चीज़ में इंटरेस्ट है, यहाँ पे अगर मैं ये देखें पहले मैंने डाटा एंट्री की तो यहाँ पे मैं वर्चुअल असिस्टेंट सेलेक्ट कर सकता हूँ, ये देखें यहाँ पे चेंज हो गई है। और अगर हम यहाँ पे बिज़नेस कंसल्टिंग सेलेक्ट कर लूँगा, यहाँ पे फिर चेंज हो जाएगी। और अगर मैं यहाँ पे कोई और सेलेक्ट कर लूँगा, फाइनेंशियल कंसल्टिंग कर लूँगा, फिर चेंज हो जाएगी। आपने यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे फोकस करते हैं, आपने यहाँ पे देखते रहना है कि यार यहाँ पे जो है बार बार चेंज हो रही हैं, ये देखें ये बार बार चेंज। तो आप गलती कहाँ पे करते हैं कि आप यहाँ से फ़िल्टर नहीं करते। आप देखते हैं कि यार पहले मेरे पास ग्राफिक की रिक्वेस्ट शो हो रही है लेकिन मुझे तो डाटा एंट्री का काम आता है, तो आप क्या करते हैं, आप डीमोटिवेट हो जाते हैं, या फिर आप स्क्रॉल डाउन कर देते हैं, या फिर आप वापस चले जाते हैं। तो आपने कोशिश ये करनी है, अगर आपकी मल्टीपल गिग्स हैं तो आपने कोशिश ये करनी है कि यहाँ से फ़िल्टर लगा लें। ज़ाहिर सी बात है ये फ़िल्टर हमारे लिए ही है। अब तीसरे नंबर पर जो हमारी चीज़ आ जाती है कि यार हम लोगों ने ऑनलाइन किस टाइम रहना है, तो मैं इसको ऑल सब कैटेगरीज पे क्लिक कर देता हूँ ताकि सारी रिक्वेस्ट जो है वो ओपन हो जाएं। याद रहे जो लेवल 1 है उसके लिए रिक्वेस्ट कम शो होती हैं, जो लेवल 2 है उसके लिए रिक्वेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा शो होती हैं, और जो टॉप रेटेड हैं उसके लिए रिक्वेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा ही शो होती हैं। तो मैं जो लेवल 2 हूँ तो मेरे लिए इसलिए बहुत ज़्यादा मेरे पास शो हो रही हैं। तो अब बात कर लेते हैं कि हम लोगों ने किस टाइम ऑनलाइन रहना है। तो याद रहे ये जो हमारे पास, पहले मैं आपको कुछ चीज़ दिखाना चाहता हूँ, तो चीज़ दिखाता हूँ। तो ये देखें यहाँ पे हमारे पास, अगर हम लोग यहाँ पे ये देख लें, मैं इसको थोड़ा सा फ़िल्टर कर लूँ, तो ये देखें हमारे पास ये डिफरेंट किस्म की रिक्वेस्ट आ जाएंगी। अब रिक्वेस्ट हमारे पास कौन पोस्ट कर रहे हैं, अगर हम लोग इन चीज़ों को देखें, ये देखें, उसके बाद इसको देखें, उसके बाद इसको देखें। अब मोस्टली जो रिक्वेस्ट होती हैं वो हमारे कंट्री के लोग पोस्ट नहीं कर रहे होते, वो यूरोप के, यूएसए, अमेरिका, कनाडा, इस तरह की दूसरे कंट्रीज़ के लोग जो हैं वो पोस्ट कर रहे होते हैं। और हमारा और उनका टाइम का बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। यहाँ पे दिन होती है, वहाँ पे रात होती है। अगर हाँ यहाँ पे दिन है, वहाँ पे रात है, वहाँ पे रात है, यहाँ पे दिन होता है। तो हम लोगों ने ये कोशिश करनी है कि हम लोग उनके टाइम के मुताबिक जो है ऑनलाइन रहने की कोशिश करें। अगर हम लोग ने ये कोशिश करनी है कि हम लोग रात 12 बजे के बाद अगर हम लोग फ्री हैं, तो अगर हम लोग फ्री हैं, आपने सारे काम काज छोड़ के इसी चक्कर के पीछे नहीं लग जाना। अगर हम लोग फ्री हैं तो हम लोग ने कोशिश ये करनी है कि हम लोग 2-3 बजे से लेके सुबह 8-9 बजे तक हम लोग ऑनलाइन रहें, रात के 2-3 बजे तक। ज़ाहिर सी बात है वहाँ पे लोगों की जो वो दिन होता है वो उन्होंने अपने दिन के लिहाज से काम करना है, उन्होंने हमारे दिन के लिहाज से काम नहीं करना। तो ये आपकी 3-4 गलती थी। एक तो आप रिक्वेस्ट को फ़िल्टर नहीं करते, दूसरा आप ऑनलाइन, अगर हम लोग सारा दिन यहाँ पर ऑनलाइन रहते हैं कि यार ये देखें सारा का सारा दिन मैं ऑनलाइन रहता हूँ, तो मैं कहता हूँ कि यार मुझे कोई ऑर्डर नहीं मिला, लेकिन रात को मैं ऑफलाइन हो जाता हूँ जब उन्होंने ऑनलाइन होना होता है। इस बंदे ने काम देना है, जब वो ऑनलाइन होगा तभी हम लोग ऑनलाइन होंगे, तभी हमें काम मिलेगा। अदरवाइज़ उसके अलावा हम लोग बहुत चाहे सारा दिन बैठे रहें, हम लोग सारा महीने पूरे महीने 30 दिन हम लोग सारा दिन ऑनलाइन बैठे रहें तो हो सकता है हमें काम ना मिले। तो हम लोग ने कोशिश ये करनी है कि हम लोग जो हमारे क्लाइंट्स हैं उनके टाइम के मुताबिक जो है वो ऑनलाइन रहें।
तो ये थी आज की वीडियो। तो अगली वीडियो में मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि आप किस तरीके, अगली वीडियोस में हो सकता है नेक्स्ट वीडियो कोई और हो, ये मैं एहतियातन बता रहा हूँ, लेकिन वो वीडियो मैं लाजमी पोस्ट करने वाला हूँ कि आप किस तरीके से बाय रिक्वेस्ट सेंड करेंगे कि आपका जो क्लाइंट है वो आपके इनबॉक्स में आने पे मजबूर हो, और या फिर आपको किस तरीके से बाय रिक्वेस्ट लिखनी चाहिए। नेक्स्ट वीडियोज़ में ये आने वाला है। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।